हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 5:30 बजे। सुबह उठने के बाद मैंने ब्रश कर लिया है और उसके बाद सीधे लग गई हूँ पढ़ाई में। तो आज जो सबसे पहला सब्जेक्ट मैं पढ़ रही हूँ वो है पेडागोजी और आज मैं सीसीई पढ़ने वाली थी। सीसीई के अलावा मैंने इवैल्यूएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट इन तीनों टॉपिक्स को ही पढ़ा है और इसके अलावा मैंने रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो और इन सारे टॉपिक्स को भी कंप्लीट किया है। आप भी मेरी तरह एक टीचिंग एस्पिरेंट हैं तो आप भी अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि DSSB की वैकेंसी कभी भी आ सकती है और इस बार अपॉर्चुनिटी को हमें मिस नहीं करना है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप भी अपनी तैयारी में अभी से ही लग जाइए। फाइनली मेरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था और अभी सुबह के 7 बज रहे थे। इसके बाद मैं चाय बनाने चली जाऊँगी। चाय जो है मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसे तो मैं अभी वेट लॉस जर्नी पर हूँ, बट मैं चाय पीना स्किप नहीं कर पाती हूँ। मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो बस चलिए, अब मैं अपना चाय एंजॉय करती हूँ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स मेरे से कमेंट में पूछ रही थी कि दी बताइए कि DSSB PRT पार्ट ए के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी हैं। तो अगर आप DSSB PRT का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स, रीजनिंग और स्पेशली इंग्लिश के, ये सारे SSC लेवल के होते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि SSC की प्री की जो बुक्स है या प्रीवियस ईयर पेपर है, आप उनको सॉल्व कीजिए। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। और रही बात कंप्लीट बुक सोर्स की, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो एक बना दूंगी जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि मैं कौन कौन से सोर्सेज को फॉलो कर रही हूँ। फाइनली मेरा घर का काम जो है वो कंप्लीट हो गया था और अब बारी थी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के लिए मैं करेंटली जोआना शो को फॉलो कर रही हूँ और मैंने अपना वॉच पहन लिया है और फ्री ट्रेनिंग मोड भी ऑन कर दिया है। और आज मैं कोई बहुत टफ एक्सरसाइज नहीं करने वाली हूँ। आज मैं वॉकिंग वर्कआउट करने वाली हूँ। मैं आपको बता दूं कि जो वॉकिंग वर्कआउट होता है वो कार्डियो वगैरह से इजी होता है। तो किसी दिन जब आपको थोड़ा लेथार्जिक फील हो, आपको एक्सरसाइज करने का मन ना करे, तो उस दिन आप वॉकिंग वर्कआउट कर सकते हैं। आज मैंने लगभग 45 मिनट्स एक्सरसाइज किया है और 45 मिनट्स में मैंने 450 कैलोरीज बर्न किए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये देखकर कि आज मैंने बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न की हैं। एक्सरसाइज करने के बाद मैं नहाकर फ्रेश हो गई थी और उसके बाद मैं आज प्रॉपर नाश्ता कर रही हूँ, जिसमें मैं खा रही हूँ दही, रोटी और भुजिया। अभी गर्मी के दिन आ गई हैं तो आप भी दही खूब खाइए, क्योंकि दही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। दही में प्रोएक्टिव बैक्टीरिया होता है जो कि हमारी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा हील करता है। नाश्ता करने के बाद मैं पढ़ाई करने में लग गई थी और आज मैं पढ़ रही हूँ क्लास 7th की बुक से चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। Two hours later. हे गाइस, अब मैंने अपनी पढ़ाई का सेकंड स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और आज मैं क्लास 7th की साइंस बुक से चैप्टर नंबर 10th पढ़ रही थी और चैप्टर नंबर 10th जो था वो था रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। और आज मैंने क्या किया है कि आज मैंने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिया है। एक्चुअली बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं मैं सोच रही हूँ कि मुझे उनका नोट्स प्रिपेयर कर लेना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं था ग्रेजुएशन में, तो थोड़ा मुझे टफ लगता है। तो आज से मैंने नोट्स प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिया है और अभी दिन के 12:30 बज गए हैं और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी और रेस्ट करने के बाद दोबारा लगभग 1 बजे से अपनी पढ़ाई का थर्ड स्लॉट स्टार्ट करूंगी और आपको मैं दिखाऊंगी कि मैंने नोट्स किस तरह से बनाया है। दोनों पे धीरे धीरे मैंने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज़ें जो हैं बार बार रिपीट मोड में लिखी होती हैं, तो उन्हें बार बार पढ़ने का मन नहीं करता है। और स्पेशली मैं बायोलॉजी के नोट्स प्रिपेयर कर ही लेती हूँ, क्योंकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है 10th के बाद, तो ये मुझे थोड़ा टफ लगता है। इसके बाद मैं थोड़ा इंग्लिश प्रैक्टिस करने चली गई थी और आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी बताइए कि आपने अपने इंग्लिश को थोड़ा सा कैसे फ्लुएंट कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा आजकल इंग्लिश शोज़ देख रही हूँ। इसके अलावा यूट्यूब पर भी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करके एक कार्टून टाइप का चैनल है, उसमें आपको
लोग बात करते हैं इंग्लिश में ही, तो अगर आप वो सब देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी और धीरे धीरे आप भी थोड़ा फ्लुएंट होना सीख जाएंगे। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम उस लैंग्वेज को सुनना सीखें और सुनने के बाद फिर हमें उसे रिपीट करके बोलना होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जो सेंटेंस मुझे न्यू लगते हैं उनको मैं उसी समय रिपीट करके दोहराती हूँ ताकि वो मेरे दिमाग में बैठ जाए। इंग्लिश लगभग मैंने 1 घंटे देखा था और इसके बाद मैं आ गई हूँ MCQ सॉल्व करने के लिए और आज मैं चैप्टर नंबर 4 सॉल्व कर रही हूँ और आज का मेरा टारगेट है कि मैं 100 क्वेश्चन इससे लगाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। फाइनली मेरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। इनफैक्ट आज मैंने 110 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और इतना सॉल्व करने में लगभग मुझे 1.5 घंटे का टाइम लग गया था और अभी दोपहर के 2:45 बज गए हैं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जब आप इस बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी क्वेश्चन आपको टफ़ लग रहे हैं उनको आप पहले ही राउंड कर लीजिए और राउंड करने के बाद पीछे जाकर डिटेल सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि वो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन तब भी अगर आपको वो समझ ना आए तो आप उस क्वेश्चन को यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा रखा है DSSB का प्रीवियस ईयर पेपर, तो वहाँ से आपको मे भी समझ आ जाए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आपको कन्फ्यूजन होता है तभी आप अपना कन्फ्यूजन तुरंत क्लियर कर लीजिए, उसे बाद के लिए मत छोड़िए। बाद के लिए जब आप छोड़ेंगे तो फिर वो आपका बाद ही रह जाएगा, फिर आप उसको कभी भी क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसके आगे मैं KVS PRT में BEd वाले अलाउ होंगे या नहीं इस बात पर डिस्कस करने जा रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। हे व्यूअर्स, मुझे लगता है कि आप तक भी ये न्यूज़ पहुंच गई होगी जिसमें इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है कि जो BEd के कैंडिडेट हैं उनके सीटेट रिजल्ट पर रोक लगा देना चाहिए। तो ये बहुत ही ख़राब न्यूज़ है स्पेशली BEd स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के रख रहे थे कि KVS PRT के एग्जामिनेशन में हमें अलाउ किया गया है तो धीरे धीरे स्टेट एग्ज़ाम्स में भी हमें अलाउ किया जाएगा। लेकिन हाँ, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो एक स्टेट गवर्नमेंट का है, तो मेन जो डिसीज़न है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न पर डिपेंड करती है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा फाइनली उसे हमें मानना पड़ेगा। लेकिन मैं तब भी अच्छे के लिए होप कर रही हूँ कि मतलब मैं आशा कर रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो BEd स्टूडेंट्स के पक्ष में मतलब डिसीज़न ले, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि DLED और BEd का जो कोर्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, बहुत कुछ ऐसा ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और आज जो है अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सभी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, मुझे ये लगता है। बट देखिए, अगर जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कुछ भी, अगर हमारे हक में फैसला लेगा तो भी मानना होगा और नहीं लेगा तो भी मानना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे भी है और मेरे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी KVS इंटरव्यू की तैयारी भी कर रही हूँ और साथ में DSSB की भी तैयारी कर रही हूँ। तो अगर ये कन्फ्यूजन जल्दी ख़त्म हो जाता, थोड़ा जैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जल्दी आ जाता, तुरंत बता दिया जाता है कि हाँ BEd वाले अलाउड हैं या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन डिसीजन आने में जितना ज़्यादा देर लगेगा उतना ज़्यादा हमारा टाइम भी साथ साथ में वेस्ट होगा, क्योंकि अगर आपने KVS में 130 मार्क से ऊपर स्कोर किया है और आप एक BEd स्टूडेंट है तो आप इस तरह से बिल्कुल जाने भी नहीं दे सकते इस अपॉर्चुनिटी को। कहीं ना कहीं मन में ये लगता रहता है कि हाँ ठीक है, चलो दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ अगर सुप्रीम कोर्ट ने BEd वालों को अलाउ कर दिया, तो यहाँ पर फिर हमें डर लगने लग जाता है और फिर हम कभी KVS इंटरव्यू की तैयारी करने लग जाते हैं और कभी DSSB की वैकेंसी की पढ़ाई करने लग जाते हैं। तो ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है हमारे लिए। तो ऐसे में इंटरव्यू की तैयारी करने का भी बहुत ज़्यादा मन नहीं करता, उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलता कि इंटरव्यू की तैयारी की जाए। लेकिन हाँ, मैं आपको यही कहूँगी कि अभी जो ये सिचुएशंस है वो बहुत क्रिटिकल है हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अपनी पॉजिटिविटी को बना कर रखिए और थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट BEd वालों को अलाउड करेगा। और पता नहीं मुझे क्यों मेरे अंदर ये गट फीलिंग आती है कि BEd वाले KVS PRT में अलाउ किए जाएंगे। तो इसी बेसिस पे मैं तो तैयारी कर रही हूँ इंटरव्यू की, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी कीजिए, ऐसे एकदम होपलेस मत हो जाइएगा।
और हाँ, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप DSSB TGT के लिए एलिजिबल हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि नेक्स्ट हमें TGT की वैकेंसी पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और TGT पर ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ें इतनी ज़्यादा अनसर्टेन हो जाती हैं तब फिर भरोसा उठ जाता है। बट DSSB की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि बीएड वाले PRT के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसला नहीं लेती है तो DSSB भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें PRT के लिए अलाउ नहीं करेगा। और DSSB की जो TGT की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर आप DSSB की TGT के लिए एलिजिबल हैं तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अब बस आप TGT की तैयारी में लगे रहिए, PRT के भरोसे मत बैठिएगा। हाँ, KVS इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, लेकिन आपको मेन तैयारी जो है वो DSSB TGT की करनी है। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के स्टडी व्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपका हौसला बढ़ाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।